जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलिए, आपका थर्ड पार्टी कनेक्शन में क्या चल रहा है देखा जाए थोड़ा। देखिए भैया, थर्ड पार्टी कनेक्शन में कुछ पूर्व जन्म की बातें हैं जिसको आप मतलब अभी आपको नहीं पता, पर जो है कॉन्सेप्ट जो है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है थर्ड पार्टी में कि आपको एक चीज एक्सेप्ट कर लेना है कि आप एकदम भयानक स्पिरिचुअल इंसान हैं। और भयानक जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनके लिए तो भगवान ही को आना पड़ता है, नहीं तो भगवान टाइप का कोई इंसान मिल जाता है उनको, या भगवान के जैसे तो कोई है नहीं। पर ना लोग कुछ छीटा वटा मार के भगवान जी कुछ कर देते हैं, मतलब भगवान ही को आना पड़ता है। इन शॉर्ट मार के चल लो, तो जब भगवान ही को आना पड़ता है तो भगवान जब आते हैं जीवन में आपके तो क्या करते हैं, मान के चल लो। जो भगवान को बहुत मानता हो तो आपको भगवान ही ना दिखेंगे सामने वाले में। चलो तो मतलब इट्स लाइक अ क्लियर कॉन्सेप्ट। तो जो भी आपके जो भी ईश्वर है, जो भी गॉड है, वही आ जाते हैं आपके लिए, है ना। जब भगवान आपके लिए आ जाते हैं तो आप उनका स्वागत कैसे करेंगे? फूल पत्ती से करेंगे या फिर प्रेम से करेंगे? तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि भैया प्रेम से स्वागत करिए भगवान का। प्रेम से कैसे स्वागत किया जाता है? प्रेम का एक ही स्वागत है कि जितना मन करे उतना दुर्गति कर दिया जाए एक दूसरे का, और जितना दुर्गति होगा उतना बढ़िया है। और भगवान को दुर्गति बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है कि एकदम प्रेमी भक्त जो है एकदम जो दुर्गति कर दो, मतलब भगवान इज लाइक मेरा यूज करो यार, मैं आ गया हूं ना, मेरा यूज करो। ये मतलब भगवान जी को भी लगता है कि मेरा यूज करो यार, आई एम हेयर, किस कारण से हमें मेरा मैं भरपूर यूटिलाइज करो हमको, तभी तुमको लगेगा ना कि मैं प्यार निभा रहा हूँ या कुछ भी। अब मान लो युद्ध पे जाना भी है तो आप छोड़ के चल जाएंगे भगवान को, अच्छा थोड़ा लगता है, लेके चलो उनको भी, चलो तुम भी, तुम्हारे ही लोग हैं ये लोग। ये जो मेरा नाश किया ना जीवन, ये सब तुम रही हैं, तो तुम ही बताओ कि इनको मारते कैसे हैं, सब वरदान तुम्ही से प्राप्त किए हुए हैं। तो अब जब ऐसा बात हो जाएगा तो भगवान जी भी बेचारे कहेंगे चल अब सही मेरा यूटिलाइजेशन कर रही है, मैं इसी बात के लिए तो मैं हूं ही, मैं फेमस इसी काम के लिए हूँ, मैं ही नाचता हूँ लोगों को, मैं ही फंसाता हूँ लोगों को, मैं ही शुरू करता हूँ खेला, मैं ही खत्म करता हूँ। मैं क्या हूँ तेरे को पता नहीं है अभी, मैं क्या चीज हूँ, एक दिन तुमको भी नाचूंगा ऐसे ही, ठीक है। तो मैं ऐसा ही है, बस कॉन्सेप्ट जो है भगवान का ऐਵੇਂ ही चल रहा है। तो बस यही वो बोलना चाह रहे हैं कि देखो मैं ना, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग। देखो मैं किसी को फंसाता नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं फंसाता हूँ, मैं लोग खुद फंस जाते हैं। मैं बताता हूँ बस कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लोग नहीं करते हैं, फिर लोग खुद फंस जाते हैं, फिर आते हैं मेरे पास, मैं क्या करूँ। लेकिन भगवान जी से जब आपका कनेक्शन बन जाएगा तो भगवान आपसे यही बोलेंगे, देख बात सुन मेरा, बात ये है कि जो कनेक्शन आपका है, जो भी थर्ड पार्टी चल रहा है, थर्ड पार्टी तो दिख नहीं रही, आप खुद ही कितनी सारी पार्टीज को लेकर बैठे हुए हैं। तो इसमें एक ही पार्टी तू मान ले कि तू अपनी मतलब अपनी वाली है, भगवान की वाली है, जो भगवान की भक्ति में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है या उनको बहुत मानते, मान लीजिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए, छोड़िए, हटाइए नौटंकीबाजी। और जब आप ये सब बात मान लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि काहे भगवान जी आप उनको प्रेम करते हैं या काहे प्यार करते हैं। आपके अंदर एक गजब का प्रेम का अग्नि है एकदम, ये प्यार के लिए मार कट कर देंगे, हम कुछ भी कर डालेंगे। इसको धधकाओ पर भगवान की तरफ लगाओ, इसको दुनिया की तरफ मत लगाओ, इसको ईश्वर की तरफ लगाओ। और ज्यादा और मन करे लगाने का तो खाली अपनी मैरिड लाइफ में लगाओ, अपने पति में लगाओ, बात खत्म करो, संसार में मत लगाइए। काहे भगवान कह रहे, काहे कि वो अग्नि फिर दूसरा काम कर देगी। जब आप इधर लगाएंगे तो वो व्याप्त होते होते एक बड़ा ही प्रकाश बन जाएगा, लेकिन जब आप संसार में लगाएंगे तो दिया बाती की तरह ले लेके लोग घूमेंगे, उसके बाद अगरबत्ती जला के जो है सूंघते फिरेंगे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा प्रेम है आपका, एक काम करिए थोड़ा अगरबत्ती जला दीजिएगा, इससे जा रहे भगवान को दिखाने। तो ये जो है ना, इससे बढ़िया तुम खुद ही दिया जला लो, अपना घर बैठो, मेडिटेशन करो, मंत्र जप करो, कुछ करो, उसका प्रेम का कुछ करो, या भगवान को अर्पित करो। तो भगवान आके ताता सही कर देंगे, तुम्हारे सामने नाच देंगे, उसके बाद चल जाएंगे और कह देंगे किसी को बताना मत, थाप देंगे आके। तो ओके ठीक है, मैं नहीं बता पाऊंगी आपको बहुत कुछ, तो इट्स लाइक कि ओके फाइन। तो ये जो आपको यही बोलना है कि देखो कुछ बातें ना बहुत अंतरंग होती हैं, प्राइवेट सी होती हैं, उसको प्राइवेट ही रहने देना चाहिए।
आपके बीच क्या हो, आपके पार्टनर के बीच क्या हो, या भगवान का और आपके बीच में, ज्यादा उसको खोल के ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। तो रिलेशनशिप में भी ज्यादा उसका ढिंढोरा पंती अच्छा नहीं लगता है। भगवान और भक्त के बीच में ढिंढोरा पंती अच्छा नहीं लगता है। काहे कि इससे ना भगवान जी को लगता है कि देखो है, ये देखो, इसको लाज है, थोड़ा सा हया है इसको, ये मेरे को पाने के लिए लोग कितना जन्म, कितना सब नाश कर लेते हैं अपना। कितने तो नसाए हुए हैं, हमें छूता भी नहीं उनको। मैं जानता हूँ कि काहे नसाए, दुनिया को दिखाने के लिए नाश किए हुए अपने आप को। तो ये सब करते रहते हैं। उसके बाद को मैं विरले ही किसी को मिलता हूँ, और जिसको मिल जाऊं वो नाच नाच के गली गली बताता फिरे कि मेरे को मिल गए, मेरे को मिल गए। तो मेरी इज्जत है कि नहीं? फिर वो लोग पूछेंगे कि काहे इसी को मिल गए, फिर जेलसी आए बढ़ेगा ना, फिर मैं बहुत ट्रबल में मैं आ जाऊंगी, क्योंकि वो सामने वाला को वो लोग ट्रबल में डालेंगे। जब इतना वो ट्रबलसम जिंदगी उस इंसान का हो जाए तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं चाहूंगा ना कि इसको मतलब मैं सेफ जोन में रख दूं। अब सेफ जोन में क्या, आ जा मेरे पास, आ जा, चल आ जा। अब आ जा का दो मतलब होता है कि मेरे पास आ जा, एक चल ऊपर आ जा। तो ऊपर आ जाने वाला कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सीधा सा है, और पास आ जाने वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया सा है। जिसको भगवान अपने पास ला देते हैं उसका, या तो उसको दृष्टि एकदम क्लियर कर देते हैं कि तुम बहुत ही बढ़िया हो, चलो मेरे लिए काम धंधा करो, या तुम मेरे लिए रिजर्व होके रह जाओ। पर रुलाते उसको भरपूर है, भरपूर रुलाते रुलाते रहते हैं। लेकिन तुमको मैं ना रुलाऊं तो मेरे को मजा नहीं आता जिंदगी में। मतलब इनको मजा चाहिए एकदम चटकारा भरा जीवन। इससे पहले कि भगवान आपको रुलाए, वो कहना चाह रहे कि तू मेरे को रुला, ताकि मैं बाद में तेरे से हिसाब कर सकूं। अब आप कहेंगे मेरे से नहीं हो पाएगा प्रभु, देन प्रभु विल से सुन, अगर तू ये नहीं करेगी तो मैं करूंगा, मैं करूंगा, तेरे को और गुस्सा आएगा, पर फिर तू छोड़ देगी मेरे को कि जा तू जो करना है सो कर। और मैं वो चाह नहीं रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तू अपना कॉन्सेप्ट बदल, वही सुन। जो जो सुनना चाहता है उसको वही सुनाया जाता है। जो गाली सुनना चाहता है उसको गाली सुना, जो मेरे मेरे प्रति तेरा खराब सुनना चाह रहा है उसको खराब सुना। तू इतना अच्छा कर चुकी हो कि सबकी आंखों में चुभ गई हो। अगर सबकी आंखों में कोई चुभ जाएगा उसको बचाने का कोई तरीका है नहीं, उसको खराब कर दिया जाता है। खराब कैसे किया जाता है? खराब ऐसे किया जाता है कि उसको चिड़ा उड़ा दिया जाता है, पूरा उसका नेचर खराब खराब कर दो, और वो तुम हमको करने नहीं दोगे तो मैं क्या करूं? मैं यही ना कहूंगा कि तुम इतनी अच्छी बन के रहो कि दुनिया कहेगी वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद फिर दुनिया ही कहेगी कि इनको अब दुनिया से रुखसती देने का समय आ गया। अच्छा लगेगा ये सब? नहीं ना। तो एक काम करो, एक काम करो, तुम थोड़ा सा डीम लाइट में रहो, मेरे को ओवर पावर मत करो। मेरे को ओवर पावर अगर तुम करती हो इन एनी केस, तो मेरे को ऐसा कुछ है, मैं आपको अपने आप पर समेटने की कोशिश करूंगा जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। और वो मैं नहीं चाह रहा हूँ करना, बिकॉज मैं दो तरीके से समेटता हूँ। एक होता है कि मैं आपका लाइट ही समेट लूंगा, और दूसरा होता है कि मैं आप ही को समेट लूंगा। अब आप कहो कि मेरे को देखो प्रभु, मेरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो भी है क्लियर करो। मेरे को कोई समेटाने का इस जन्म में शौक नहीं चढ़ा हुआ है। मैं बिल्कुल मैं समटा चुकी हूँ कितना बार। ठीक है, तो मैं कितना बार जो है मैं आप यही बोल सकते हो कि सुनो, इतना मैं समेटा चुकी हूँ तुम्हारी इस दुनिया से, इतना ज्यादा तुम तो समेटा रहे हो। अब मैं बहुत पहले से समेटा रही हूँ, और मैं यही तुमसे कहना चाह रही हूँ कि तुम मेरा गाइडेंस मानो, यू फॉलो माई गाइडेंस। की दुनिया बहुत ही खराब है, वो तो मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मैं तुमको बचा सकूंगी दुनिया से। अब गॉड विल से कि तुम मेरे को बचाओगी, तो आप ये बोलना कि मैं बता रही हूँ कैसे। देखो, जब धूप बहुत तेज हो ना, तो एक आदमी को चाहिए कि वहां पे वो खड़ा हो जाए, सब धूप उसी को लगे और आपको छाया मिले। तो ये आदमी कौन हो सकता है? साधारण ही व्यक्ति सब काम कर। देखो, समझदार व्यक्तियों के पास तुम्हारे लिए टाइम है नहीं। समझदार लोग के पास अपना गृहस्थी, घर, परिवार, बहुत टेंशन उनके पास है। बहुत बेचारे बिजी हैं अपने लाइफ में, क्या है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आ नहीं रहा है। और जो एकदम नल्ला सा बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं है जिंदगी में, एकदम कुछ नहीं है उनका, करियर वरियर, एकदम बैठे नलायक लोटपोट रहे जीवन में, वही लोग हैं जो तुम्हारे पीछे हैं। मान के तुम भी चल लो इस बात को। पढ़े लिखे होंगे लोग बहुत सारे, आज के जमाने में भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे होंगे तुम्हारे भगत। लेकिन एक बात जान लो, यही लोग जो है ना, जो पढ़े लिखे उतने नहीं है, बेवकूफ टाइप के, यही लोग बचाते हैं तुमको। बाकी लोग तो सब चोरी चकारी में ही लगे रहते हैं कि तुम ये दे दो, तुम वो दे दो, कटोरा लेकर भीख मांगते रहते हैं। ये फिर वही सब करते हैं। नहीं तो बाकी जो है और जो बड़े वाले हैं तुमको ऑर्डर देते हैं और तुम मानते हो। तो ये सब जो है प्यार मोहब्बत, ये जो है, या आपके लिए ये सब करना, ये सब कौन लोग, बेवकूफ टाइप के लोग करते हैं, जिनके पास दिमाग थोड़ा कम रहता है। होशियार लोग ये सब थोड़ी करते हैं। होशियार लोग जो है बड़ा बड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो होशियारी वाला बात तो वही लोग करते हैं। अब यही बात ना प्रेम में भी लागू होता है।
प्रेम करने वाले प्रेमी जो होते हैं ना, वो अलग टाइप के लोग होते हैं, और भगवान भी जब प्रेमी वाले फॉर्म में आते हैं तो अलग टाइप के हो जाते हैं। तो जब आदमी प्रेमी वाला फॉर्म में आ जाता है तो वो एक अलग स्वभाव में आ जाता है, फिर उसके साथ आप कोई बात, व्यवहार, विचार कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? प्रेम की भाषा करिएगा तो प्रेम की भाषा वो इंसान सुनेगा, वरना तेल बेचने भागिए आप। काहे कहा जाता है ये? क्योंकि ये सब जो निष्ठा निभाना है ना, ये बहुत दिमाग का खेला नहीं है, ये प्रेम का खेला है, और ये सब प्रेमी ही करते हैं। ये होशियार लोग का काम नहीं है, और भगवान को भी पता है कि मैं बिकता काहे हूँ बिना मतलब के, सस्ते में क्यों मैं सेल पर लगा हुआ हूँ कलयुग में। ये सिंपल वाले तो मेरे को खरीद ही लेंगे, मैं तो जानता ही हूँ। वो महंगे वाले जो चिटके हुए जो लोग हैं, वो भी उनसे भी मैं बिकना चाह रहा हूँ। बेचारे वो भी सेल पे लगा देते हैं अपने आप को, चलो ठीक है 50% डिस्काउंट दे दे रहे, जानो भजन कीर्तन करो, पालो मेरे को, वो भी मत करो, मेरे को प्यार व्यार करके पालो भाई, क्या कह रहा हूँ। अब ये सब सुनने कहने के बाद क्या बच गया आपकी जिंदगी में? जब इतना आप समझ गए हैं कि देखो भाई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, साधारण सा बुद्धि है, तभी तुम प्यार मोहब्बत की बात सोच रही हो, कर रही हो, है ना। सिंपल माइंडेड एकदम आदमी है, और सुंदर दिमाग है भगवान दे दिए, एकदम अच्छी मति दे दिए है। मति भ्रष्ट होता तो तुम तुरंत कुछ और बोलने लगती, फिर कहते कि काम करो, जो है तुमको पसंद होगा कोई भी लड्डू मैं आज तक अर्पित करते आ रही हूँ, पर अब इस लड्डू में मेरा कोई फायदा नहीं है, और इसके चढ़ाने के बाद तुमको कोई फायदा देना भी नहीं, काम करो मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर रही हूँ। फिर ये हो जाएगा आपके साथ। तो थर्ड पार्टी कनेक्शन में आप दो बातें मान लीजिए, क्योंकि आप प्रेमी होंगे तो आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में चिंता ही मत करो। जिसको प्रेम करना हो अध्यात्म के बारे में चिंता ना करे, ताकि चिंता करने से कुछ है ही नहीं, सब तो कर ही लिया आपने। और जो स्वभाव से सुंदर हो गया उसको तो कोई कुछ बोलना ही नहीं है, फिर तो क्या बात है उसके लिए। अब ये दोनों बातें आपके ऊपर अगर लागू हो गई तो अब अपने सामने वाले पार्टनर को यही कहिए कि सुनो, जितना मन करे उतना मेरे को खराब बात बोलो, मैं तुमको खराब बात बोलूं, तो तुमको बिगाड़ो, तुम मेरे को बिगाड़ो, जो है लाठी डंडा चलता रहे बिना मतलब के। ये सब क्यों होना चाहिए? सब प्रेम है। अब मान लो हाँ है, पर जो जैसा होता है उसका प्रेम भी वैसा ही होता है। तो अगर आप श्रेष्ठ हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करिए, अपने पार्टनर से प्यारी प्यारी बातें करिए, वो भी यही बातें सुनना चाह रहे हैं, और वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। यही वाला प्रेम है, बाकी कोई प्रेम मैं जानता ही नहीं हूँ।